Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our exercise number 4.3, and there are some problems which are relating to the exercise number 4.3, and we are going to learn how to solve these problems. अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं या पैरेलल होती हैं तो किस तरह से उनकी स्लोप्स होंगी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप्स होती है वो भी आपस में बराबर होती है। अब ज़रा यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, इस तरह के पूछ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। सो इसको लाजमी तौर पर वाच कर लें। सो फाइंड के सो डैट द जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, दो ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर दो ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया, सी और डी को। कहता है कि अगर इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास क्या होती है, के की वैल्यू निकालो जब हमारे पास पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और परपेंडिकुलर, दोनों तरह से हम लोगों ने के को निकालना है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों की स्लोप्स निकाल लेते हैं। पहले नंबर पर तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ए बी, ये हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये y2 हमारे पास कितना है जी, -6 -3, x2 माइनस x1 k -7। ऊपर बन जाता है हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, ये बराबर होगा -9 डिवाइडेड बाई के -7। अच्छा, सेकेंडली फिर हम लोग स्लोप सी डी निकालेंगे। स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हमने पीछे सारा डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। जो फर्स्ट वन लेक्चर है उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से वॉच कर लें, और वहीं पर मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। अगर एक पॉइंट हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर दो पॉइंट्स किसी लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है, अगर दो पॉइंट्स किसी एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो y सी डी में हमारे पास y क्या होगा 4, y2 4 और y1 5। सो 4 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 -6 माइनस इंटू -4। सो ये हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी बराबर किसके होगा, -1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, -6 प्लस 4 तो -2, ये बन जाएगा 1/2 आ गया। अब देखिए कि हमने के की वैल्यू निकालनी है, दो तरह से निकालनी है। पहले केस में पैरेलल जब ये दोनों होंगे और जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। सो पहला पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब उनकी स्लोप आपस में बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे एज लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप सी डी। अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती तो उनकी स्लोप्स आपस में बराबर होती। तो स्लोप ए बी हमारे पास कितनी है, स्लोप ए बी हमने निकाली है -9 ओवर के -7 इक्वल्स टू स्लोप सी डी हमारे पास कितनी आई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के -7 इक्वल्स टू -18। सो -7 को उधर शिफ्ट करेंगे, -18 प्लस 7 तो ये कितना आ जाएगा -11। सो के जब हमारे पास स्लोप आपस में क्या होती हैं, यानी कि लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तब हमारे पास के की वैल्यू -11 निकल रही है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब परपेंडिकुलर दोनों लाइंस होंगी। एज ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो स्लोप ए बी इंटू स्लोप सी डी विल बी इक्वल्स टू -1। सो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो -1 की इक्वल होगा जब लाइंस आपस में क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो स्लोप ए बी हमारे पास कितनी है, -9 ओवर के -7।
स्लोप सी डी हमारे पास कितनी 1/2 इक्वल्स टू -1। अच्छा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा। सो 9 ओवर में कितना होगा 2 इंटू के माइनस 7 इक्वल्स टू होगा +1। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू के माइनस 7 इक्वल किसके होगा 9 के। अच्छा, 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, के माइनस 7 9/2 हो जाएगा, के बराबर है 9/2 + 7। तो ये के आ जाएगा हमारे पास 2 तो एलसीएम आ गया। सो 9 + 14 तो ये कितना आ जाएगा, ये 23 ओवर में 2k की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमारे पास दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तब हमारे पास स्लोप इक्वल किसके हो जाएगी, सॉरी के की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 23/22 आ जाएगी। सो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके मैंने दोनों आपको मेथड से करवा दिया कि के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, जब पैरेलल होंगे, जब परपेंडिकुलर दोनों लाइंस